वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लासिकल प्रॉब्लम पे। सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, तो उनमें से पहली है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब ये करती क्या है, इसे समझने से पहले एक छोटी सी कहानी देखिए ये एक हलवाई है, ठीक, मान लो कल्लू हलवाई नाम है इसका, है ना। और इधर हमारा बिट्टू है। तो हलवाई कौन है? हलवाई लड्डू बनाता है, तो कौन हो गया ये? प्रोड्यूसर। और बिट्टू क्या है? लड्डू खाता है, तो ये कौन हो गया? कंज्यूमर। ठीक। अच्छा, ये आपस में लड्डू जहां रख के उठा रहे हैं वो एक बॉक्स में से उठा रहे हैं, है ना। ये एक बॉक्स है, ऐसा वर्टिकल बॉक्स मान लीजिए, और इस बॉक्स में 5 लड्डू हम रख सकते हैं। ठीक। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। ये बॉक्स में जो रखने का या निकालने का जो पॉइंट है, ये जो छेद बना हुआ है वो इतना बड़ा है कि उसमें एक बार में एक ही जना हाथ डाल सकता है, या तो कोई रखेगा या कोई उठाएगा। अगर दोनों एक साथ हाथ डालना चाहें तो वहां पे क्लैश हो जाएगा, और वही सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, यही हमें सॉल्व कर रही है। तो देखो, सबसे पहले अगर बॉक्स पूरा खाली है, अगर पूरा खाली है तो उसमें लड्डू रखे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अगर बॉक्स पूरा भरा हुआ है, फुल है, 5 के 5 लड्डू रखे हुए हैं, तो प्रोड्यूसर यानी हलवाई उसमें लड्डू नहीं रख पाएगा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा, अगर बॉक्स खाली है तो बिट्टू उसमें से लड्डू नहीं खा सकता, क्योंकि लड्डू है ही नहीं, है ना। तो लड्डू खाने के लिए लड्डू अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट एक हो, और लड्डू रखने के लिए एक एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, है। तो कम से कम एक एक जगह होनी चाहिए, रखने के लिए भी एक खाली होना चाहिए, और बिट्टू को अगर लड्डू खाना है तो उसमें एक लड्डू एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक। अब इसमें हम जो है 3 सेमाफोर्स यूज करेंगे, है ना। एक तो हमने ले लिया एस काय के लिए यूज कर रहे हैं हम? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि इस बॉक्स में, इस बफर में कौन एंट्री करे। ठीक। दूसरा हमने ले लिया ई नाम का एक सेमाफोर। ये क्या बताएगा? देखो ई क्या बताएगा? एम्प्टी। एम्प्टी क्या? ये अभी देखो इतने स्लॉट्स हैं, इसमें 5 स्लॉट्स हैं, अगर इसमें लड्डू नहीं रखे हुए हैं बॉक्स में तो एम्प्टी की वैल्यू 5। कैसे? क्यों? एम्प्टी स्पेसेस 5 है हमारे पास टोटल, तो इनिशियली एम्प्टी स्पेसेस हमने 5 ले लिए, ठीक है। और क्योंकि इसमें अभी एक भी लड्डू नहीं रखा है तो फुल हमने 0 कर दिया इनिशियली, मान लो ऐसा। ठीक। तो ये तो पूरा सिनेरियो है। एस का आई के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। ई क्या डिनोट कर रहा है कि कितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं। एफ क्या डिनोट कर रहा है कि कितने फुल स्लॉट्स हैं। अभी के लिए एम्प्टी हमने पूरा ले लिया है 5, क्योंकि पूरा बॉक्स खाली है, और फुल को हमने ले लिया है 0, क्योंकि एक भी लड्डू नहीं रखा हुआ है। ठीक। देखिए अब ये रन कैसे करेगा। मान लीजिए प्रोड्यूसर आया, हलवाई आया, हलवाई आके लड्डू रखना चाहता है, तो इनिशियली डिब्बा पूरा खाली है, 5 के 5 खाली है, तो उसने क्या करा? लड्डू प्रोड्यूस कर रहा है वो, उसने चेक करा ओवरफ्लो। क्या ओवरफ्लो हो रहा है इसमें? नहीं, अभी तो लड्डू खाली है, तो ओवरफ्लो होने का सवाल ही नहीं है। तो क्या करा उसने? वेट ऑन ई तो उसने हटा दिया अभी के लिए। क्यों? देखो एम्प्टी 5 है। जब हम किसी सेमाफोर पे जब वेट वाला ऑपरेशन कैलकुलेट करते थे तो बताओ क्या होता था? वेट के टाइम पे माइनस माइनस होता था कि नहीं? एस माइनस माइनस या ए माइनस माइनस करते थे, ऐसे नहीं करते थे? तो अगर हम यहां पे ई के साथ वेट ऑपरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हम ई माइनस माइनस नहीं कर रहे होंगे? ई माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ? अब एम्प्टी की वैल्यू 5 से हटके 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लड्डू हम रखने वाले हैं, हमने एक स्लॉट जो है उसमें हमने लड्डू रखना है, इसलिए हम एम्प्टी वाले का एक कम करेंगे और फुल वाले का एक बढ़ा देंगे, फुल पे प्लस प्लस कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू 0 से हटके 1 हो जाएगी। देखो कैसे हो रहा होगा। अभी देखो ये पूरा खाली है, पूरा खाली है, तो इसका मतलब क्या है? एम्प्टी, सारे एम्प्टी हैं, ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी। कितने स्लॉट्स? 5 स्लॉट्स। यहां पे हमने चेक करा, ऑल स्लॉट्स आर एम्प्टी, खाली है, ओवरफ्लो है ही नहीं, तो एम्प्टी वाले की वैल्यू एक कम करी, 4 हो गई। अब बफर में, बॉक्स में घुसने के लिए उसने वेट करा किस पे? सेमाफोर पे, एस पे, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए था। इसकी वैल्यू 1 थी, 1 से घटा के 0 कर दी। 1 का मतलब क्या होता था? इज अवेलेबल। अगर याद करो पिछला वीडियो देखा हो तो ये घुस गए हम क्रिटिकल सेक्शन में, एक तरीके से बफर में आ गए। अब बफर में उसने लड्डू रखा, लड्डू रखने के बाद सेमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया कि बफर अवेलेबल है अब दोबारा यूज करने के लिए, और सिग्नल कर दिया एफ पे। सिग्नल एफ पे हमने ये देखो, ये जो बताया मैंने, सिग्नल एफ पे कर दिया, मतलब अब यहां पे एक लड्डू रखा जा चुका है, एक लड्डू रखा जा चुका है। अब देखो एम्प्टी स्पेसेस कितने हैं? 1 2 3 4, ये आ गए 4, E4 हो गया, और फुल वाले पे एक हमने बढ़ा दिया, एक लड्डू रख दिया।
ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। दोबारा देखते हैं, चलो फिर से आया प्रोड्यूसर, अब दूसरा लड्डू रखना चाहता है। उसने फिर से चेक करा क्या ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा सर, 4 स्लॉट्स खाली हैं। अगर ऐसा है तो क्या करे, वेट करे ई पे, मतलब ई की वैल्यू, एम्प्टी वाली की वैल्यू एक और कम कर दे। ये कर दी एक और कम। फिर से सेमाफोर एस पे फिर से वेट, यानी क्यों, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, अंदर घुसने के लिए बफर में। ये आ गया बफर में, फिर से उसने लड्डू रखा बॉक्स में, सिग्नल कर दिया इसी सेमाफोर को कि अवेलेबल है बफर फिर से यूज करने के लिए, और सिग्नल कर दिया एफ को, फुल वाले को। अब यहां से कट के इसकी वैल्यू 2 हो गई, एक लड्डू और रख दिया। ठीक, ऐसे हम लड्डू इसमें रखते चले जाएंगे, कब तक, जब तक ये फुल ना हो जाए। अब चलिए आ जाते हैं कंज्यूमर पे। अब कंज्यूमर कैसे काम करेगा, बिट्टू को अगर लड्डू खाने हैं तो लड्डू इसमें अवेलेबल होने चाहिए, है ना। हमारे पास कितने अवेलेबल लड्डू, 2 अवेलेबल है। ठीक, तो जब कंज्यूमर आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि अंडरफ्लो तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड्डू एक भी हो ही ना। अगर ऐसा है तो वो क्या करे साहब, वेट करे एफ पे। अगर लड्डू है ही नहीं खाने के लिए तो बात ही अलग है, तब वो वेट करेगा कि लड्डू रखा जाए उसमें तब वो खाए, है ना। तो वेट ऑन एफ, मतलब वेट का मतलब एफ की वैल्यू 1 माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब क्या है, हमने एक लड्डू यहां से हटा रहे हैं, है ना। तो हमने एक लड्डू यहां से हटाया, वेट करा एफ पे। ठीक, अब आ जाओ आगे। एस फिर से आ गया किसके लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। बफर में लड्डू रखा हुआ है बॉक्स में, तो जब बिट्टू आएगा उसने पहले फुल की यानी एफ की वैल्यू जो है 1 कम करी, बफर में घुसा, वहां से लड्डू खाया, खाने के बाद सिग्नल कर दिया अपने सेमाफोर को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाले को, कि फिर से अवेलेबल, और सिग्नल करा ई को। सिग्नल मतलब ई की वैल्यू अब बढ़ा रहे हैं। अब देखो, जब बिट्टू ने एक लड्डू यहां से खा लिया होगा तो हमारे पास जो फुल वाला था अब वो एक ही बचा, है ना। और यहां पे चौथा स्पेस खाली हो गया फिर से, क्या नहीं। तो खाली होने का मतलब क्या है, एम्प्टी वाली जो है, ई वाली जो है, जो हमारे पास पहले 3 हो गई थी, वो फिर से 1 बढ़ के दोबारा 4 हो गई होगी। ठीक, तो इस तरीके से दोनों ही काम करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।